वरदान। कई वर्षों पहले एक छोटा सा गांव था। उसमें 3 भाई रहते थे। वह किशोरावस्था में थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल घर के सामने आम का पेड़ और थोड़ी सी बंजर ज़मीन थी। आम के पेड़ पर खूब फल आते थे। उन आमों के 3 हिस्से कर तीनों भाई एक एक हिस्सा ले लेते थे। आम बेचकर वे अपना गुजारा बसर करते थे। एक बार एक संत घूमते घूमते उस गांव में आए। वह बहुत थके हुए और भूखे भी थे। तीनों में से बड़े भाई संत से मिला। उसने अपने हिस्से में से कुछ पके आम संत को खाने के लिए दिए। शहद जैसे मीठे आम खाकर संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े भाई से एक वरदान मांगने के लिए कहा। बड़े भाई ने कहा, महाराज, मुझे गांव बैलों का झुंड दीजिए। संत ने कहा, तथास्तु। बड़े भाई ने देखा कि उसका बाड़ा गांव और बैलों से भर गया है। बड़ा भाई बहुत प्रसन्न हुआ। उसने संत को प्रणाम किया। संत उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। इसके बाद संत मंझले भाई के पास गए और बोले, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करवाओगे? मंझले भाई ने भी अपने हिस्से में से कुछ पके आम संत को दिए। संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मंझले भाई को भी वरदान मांगने के लिए कहा। मंझले भाई ने कहा, मेरी ज़मीन बंजर है, उसे उपजाऊ बना दीजिए। संत ने कहा, तथास्तु। बंजर भूमि तुरंत उपजाऊ हो गई। मंझला भाई यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने भी श्रद्धापूर्वक संत को प्रणाम किया। संत उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गया। बाद में संत छोटे भाई के पास गए। छोटे भाई ने संत को प्रणाम कर उनका स्वागत किया। उसने एक थाली में पके हुए आम काट कर रखे और संत को खिलाए। संत ने कहा, बेटा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। छोटे भाई ने कहा, मुझे एक ऐसी सुंदर और संस्कारी कन्या चाहिए जिससे विवाह करके मैं सुख शांति पूर्वक रह सकूं। संत ने कहा, तथास्तु। छोटे भाई आंखें फाड़े देखता रहा। उसके सामने सुंदरता से अंबार सी एक कन्या सिर झुकाए खड़ी थी। छोटे भाई को जैसे सर्वस्व मिल गया। छोटे भाई ने संत को प्रणाम किया। संत ने उसे आशीर्वाद देकर गांव से विदा ली। तीनों भाई बहुत ही मेहनती थे। मेहनत के फल मीठे होते हैं। तीनों भाइयों की समृद्धि दिन पर दिन बढ़ती हो गई। समय बीतता गया। एक बार संत ने सोचा कि तीनों भाई वरदान पाकर क्या कर रहे हैं, चलकर देखूं तो सही। संत ने भिखारी का वेश बनाया और गांव में आ पहुँचे। रात उन्होंने गांव के बाहर एक मंदिर में बिताई। सुबह वे बड़े भाई के पास गए। देखा तो उसका बड़ा बाड़ा था। बाड़े में गांव बैलों का बहुत बड़ा झुंड था। गाय दूही जा रही थी। उनके गले में बंधी हुई छोटी छोटी घंटियां बज रही थी। भिखारी के वेश में आए संत ने बड़े भाई से कहा, मैं भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा दूध मिलेगा? बड़ा भाई गुस्से में आकर चिल्लाया, कहाँ से चले आते हैं सुबह सुबह ये भिखारी? मैं भिखारियों को दूध देने लगूं तो फिर मेरा क्या होगा भला? चलो भागो यहाँ से। भिखारी के वेश में आए संत अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम मेरे दिए हुए वरदान के लायक नहीं हो, इसलिए वह वरदान मैं वापस लेता हूँ। दूसरे ही क्षण गांव बैलों का यह विशाल झुंड अदृश्य हो गया। बड़ा भाई पुनः मूल स्थिति में आ गया। इसके बाद संत भिखारी के वेश में मंझले भाई के पास पहुँचे।
उसके यहाँ अनाज के भंडार भरे हुए थे। घर के पिछवाड़े विशाल खेत से हरी भरी फसल लहरा रही थी। संत ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़ा सा अनाज मिलेगा? मंझले भाई ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यहाँ मैंने कोई सदाव्रत खोल रखा है क्या? मैं यदि तुम जैसे भिखारियों को अनाज बांटने लगूं तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? संत ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, तुम वरदान के लायक नहीं हो। तुम्हें दिया हुआ वरदान मैं वापस ले लेता हूँ। तुरंत अनाज के भंडार गायब हो गए और लहरती हुई फसलें अदृश्य हो गईं। हरी भरी उपजाऊ ज़मीन फिर बंजर हो गई। मंझला भाई पहले की तरह गरीब हो गया। बंजर ज़मीन देखकर उसे लगा जैसे उसके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। अंत में संत भिखारी के वेश में छोटे भाई के घर पहुँचे। संध्या का समय हो चुका था। बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। संत ने छोटे भाई से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। बाहर की सख्त ठंड मुझसे सहन नहीं हो रही। क्या रात भर के लिए आपके घर में आश्रय मिलेगा? छोटे भाई ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया, आइए आइए, मेरे धन्य भाग कि मेरे घर अतिथि आए। अतिथि देवो भव। छोटे भाई की पत्नी ने भिखारी के वेश में आए संत को भोजन कराया, उनका बिस्तर लगा दिया। छोटे भाई ने किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए उनसे बातें की। इसके बाद सब लोग सो गए। सवेरे संत की आंखें खुली तो उनके लिए दातुन, पानी के लोटा तथा गमछा हाजिर था। दातुन करते ही एक गिलास गर्म दूध हाजिर हो गया। संत को बहुत प्रसन्नता हुई। वह भिखारी का वेश छोड़कर अपने मूल रूप में प्रकट हुए। छोटे भाई ने संत को तुरंत पहचान लिया। उसने संत को प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी संत के चरण छुए। संत ने प्रसन्न होकर कहा, इतनी सुख समृद्धि मिलने पर भी अभिमान अथवा असभ्यता तुम्हें छू तक नहीं गई है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें इसका फल मिलना ही चाहिए। पति पत्नी दोनों उत्सुकता से संत की बात सुन रहे थे। संत ने कहा, गांव के उत्तर में एक पहाड़ी है, वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। कल पूर्णिमा है। आधी रात के समय तुम अपनी पत्नी के साथ वहाँ जाना। बरगद के नीचे से तुम्हें कोई उपहार मिलेगा। पूर्णिमा की रात को छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचा। उसने देखा कि मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा वहाँ पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। पति पत्नी घड़ा लेकर घर लौट आए। इसके बाद छोटा भाई अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। यह परिवार सदा दीन दुखियों की सेवा करता रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सदा दीन दुखियों की मदद करें। सुख समृद्धि के बढ़ने पर अभिमानी व असभ्य न बने। पात्रता के बिना जो कुछ मिलता है वह टिकता नहीं है। तो दोस्तों, अब हम इस कहानी के अंत पर आ चुके हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।